वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल का आज 9 अगस्त को तीनों शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? ये सवाल पूछा गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त जो है वो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। मई 2020 के हिसाब से पूछा गया है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो आपके लिए पब्लिश करने के लिए एनर्जी भी मिलती है। तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। इस वीडियो पे टारगेट हम लोग करते हैं 10,000 लाइक का। उम्मीद करते हैं आप इसे बहुत जल्द पूरा कर देंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ईयर पूछा गया, 1855 ईस्वी में हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पूछा गया था, हसन राजा। कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा दर्रा पीर पंजाल में स्थित है? आंसर होगा बनिहाल दर्रा। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना हमारा टारगेट होता है, क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए सारे क्वेश्चन यहाँ के क्वेश्चंस पढ़ करके आप अगले दिन के एग्जाम में कुछ हिंट ले सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन जो हमने आंसर किया है वो कितना सही कितना गलत है। बस इसका मकसद यही है, वीडियो का एनालिसिस बनाने का मकसद यही होता है कि नेक्स्ट डे में आपको फ़ायदा हो अगर आपका एग्ज़ाम होना है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये सवाल पूछा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। इसी तरह याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप सबको बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है। धातु का गुण कौन सा नहीं है? ये पूछा गया था, तो धातु का गुण आपको मालूम होना चाहिए। धातु के साथ साथ अधातु के बारे में भी याद रख लीजिएगा। धातु का जो गुण है वो है अघातवर्ध होता है, यानी इसमें तन्यता का गुण भी होता है। चमकीला होता है, ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है, उच्च घनत्व होता है इसके अंदर। ये सभी धातु के गुण हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक बुक थी, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। इस पुस्तक को किसने लिखा? ये जिन्ना पर आधारित पुस्तक थी, इश्तियाक अहमद ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद देखिए, चुई घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चुई घाटी जो स्थित है वो है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर कंपाउंड पूछा गया था। पोलर कंपाउंड जो है वो H2O को कहा जाता है। H2O क्या है? पोलर कंपाउंड है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद कोह पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, यानी इसके बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान की पहली महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। तो पाकिस्तान की पहली महिला ने ओलंपिक में कब भाग लिया था, ये सवाल है। 1996 की ओलंपिक में पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान की किसी महिला ने भाग लिया था। ये ओलंपिक अटलांटा में हुआ था। नाम था इनका शबाना अख्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कितने साल तक साथ रहा था? 24 साल तक रहा था। इसके बाद सवाल है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो बर्मी कयात जो है वहाँ की वो मुद्रा है। इसके बाद अलग अलग देशों की मुद्रा को एक बार देख लीजिएगा, खास करके भारत के पड़ोसी देशों की जो मुद्राएं हैं उसको अच्छी तरह से याद रखिए, राजधानी और वहाँ के पहले प्रधानमंत्री को भी याद रखिएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक किस राज्य में पारित हुआ है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद है पुअंचई पोशाक, ये एक ड्रेस है, ये किस राज्य की ड्रेस है? ये पूछा गया है मिजोरम, इसका आंसर होगा। एशिया की सबसे बड़ी घाटी पूछी गई है, कौन सी है? दांग घाटी, इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था? आंसर होगा मणिपुर। इसके बाद देखिए, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको फिनिश किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। शुरू कराने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक का था और फिनिश कराने का यानी कंप्लीट कराने का, पूरा कराने का काम इल्तुतमिश का था। अब एक सवाल पूछा गया, 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहसाला पद्धति जो राजा टोडरमल में शुरू की थी अकबर के शासनकाल में, ये कब शुरू की गई थी? ये सवाल था। 1580 ईस्वी में शुरू की गई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मिलिट्री सैलरी पैकेज
ठीक है। भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच का नाम क्या है? तो इगोर स्टिमैक भारतीय फुटबॉल टीम के कोच का नाम है। और भारत के वर्तमान में फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। ठीक है। स्टिमैक जो है, ये इगोर स्टिमैक जो कोच है भारतीय फुटबॉल टीम के, ये किस देश के रहने वाले हैं? क्रोएशिया के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल याद रखिएगा, सितंबर 2021 तक इनका जो है वो कार्यकाल है। इसके बाद है, बाघों की जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं? तो आंसर हो जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। 5 बार आईपीएल किस टीम ने जीता? इस चीज़ को यहाँ पर आपसे पूछा गया ये सवाल। 5 बार जो आईपीएल यानी सबसे ज़्यादा बार जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। 3 बार जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि आ गई थी, आप उसको सुधार लीजिएगा। आईपीएल अब तक जो है वो टोटल 12 बार हो चुका है, 13वां सीजन जो है वो चल रहा है। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल के लिए स्थगित है और ये सितंबर में शुरू हो जाएगा। कुछ मैचेस हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी अभी भी कुछ मैच बाकी है, कोरोना की वजह से ये स्थगित किया गया था। तो बाकी के मैचेस जो है वो सितंबर में होंगे। ये 13वां सीजन होगा। ठीक है, 2008 में जो है ये शुरुआत हुई थी आईपीएल की। दिसंबर 2020 में प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज को कोलकाता में लॉन्च किया गया। किस जहाज को, वो पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने पर सरकार को क्या करना चाहिए? तो आंसर होगा मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रित करना चाहिए। विमुद्रीकरण कर सकती है सरकार, उत्पादन में वृद्धि, विमुद्रीकरण को डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उपाय कर सकती है सरकार। इस वजह से मुद्रास्फीति में जो है वो जो है सुधार हो सकता है, मुद्रास्फीति अगर बढ़ती है तो। ठीक है, ये जो उपाय हैं ये सरकार को करने चाहिए। पश्चिम बंगाल के डांस पूछे गए थे कि कौन सा डांस नहीं है? तो देखिए, छाव, ब्रीता, गंभीरा, संथाल, ढाली, जतरा, बाउल, ये सब पश्चिम बंगाल के डांस है। इसके अलावा जो ऑप्शंस में रहा होगा वो वहाँ पर आप देखिएगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ था, ये पूछा गया है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। इसी तरह से आपसे फर्स्ट जनरेशन का भी पूछा जा सकता है, थर्ड का भी पूछा जा सकता है और फोर्थ का भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन के अंदर वीएलएसआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसमें IPv4 अगर वर्जन 4 पूछा जाता है तो 32 बिट्स आंसर करना है, और अगर IP वर्जन 6 पूछा जाता है आपसे तो फिर 128 बिट्स आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, टेबल टेनिस की एकमात्र खिलाड़ी जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, मनिका बत्रा इसका आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा टेबल टेनिस के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। बेरोजगारी का सर्वे कौन करता है? NSSO जो है बेरोजगारी के लिए सर्वे करता है। इसके बाद सवाल पूछा गया, पूर्णा, प्रवरा, ये जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये नदियां गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? लुइस ग्लिक को दिया गया। 2019 में अगर आपसे पूछा जाए तो पीटर हैंड के याद रखिएगा। ये 2020 का पूछा गया था, 2019 भी आपसे पूछा जा सकता है। 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, ये भी पूछा गया। तो नोबेल से रिलेटेड जितने सवाल हैं वो आप अच्छी तरह से याद रखिए 2019 और 2020 के लिए। जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डिजियर क्वेलोज को मिला। 2020 में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेले और एंड्रिया गेज, इन 3 लोगों को मिला है। दोनों साल 3-3 व्यक्ति को मिला है, 2019 में भी फिजिक्स में और 2020 में भी फिजिक्स में। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी याद रखिएगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र का याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र का याद रखिएगा, दोनों सालों के लिए, 2020 और 2019 के लिए। अगला जो सवाल है, कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? शांत घाटी वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था। आप सबको पता है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है। ठीक है, केरल में है। शेषनाग झील कहाँ पर है? ये सवाल भी पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद देखिए, सवाल पूछा गया अनुच्छेद 15 से संबंधित,
सवाल डायरेक्ट इस तरह से था कि राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 15 इसका आंसर हो जाएगा। ये संविधान के भाग 3 में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 जो है संविधान के भाग 3 के अंदर आता है। इसके बाद है कान फिल्म महोत्सव में द पाम डोर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन-सी है? नीचा नगर, ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसको कान फिल्म महोत्सव में द पाम डोर पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। इसके बाद है शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस, काफ़ी कम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़ 2020 में जो मैन ऑफ द सीरीज़ है वो किसे दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया है? तो देखिए इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर प्लेयर ऑफ द ईयर वनडे इंटरनेशनल के लिए पूछा गया है तो फिर आंसर स्टीव स्मिथ होगा, और अगर टेस्ट के लिए पूछा गया है तो पैट कमिंस होगा। ठीक है, पैट कमिंस को एक और अवार्ड दिया गया है, ये तीसरी बार एलन बोर्डर अवार्ड इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड के अंदर एलन बोर्डर अवार्ड दिया जाता है, जो कि स्टीव स्मिथ को 3 बार दिया जा चुका है। ठीक है, तीसरी बार इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड 2020 में। ये प्लेयर ऑफ द ईयर वनडे के लिए कौन हो गए? स्टीव स्मिथ। टेस्ट के लिए हो गए पैट कमिंस, और स्टीव स्मिथ को एलन बोर्डर अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक का नाम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महर्षि बादरायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क को ऊर्जा का स्रोत जो है वो पूछा गया कि मस्तिष्क को ऊर्जा किससे मिलती है? तो सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो ग्लूकोज है। इसके बाद क्वेश्चन है हॉकी में ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए अगर 2020 के ये ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ इसको अगर हम कनेक्ट जोड़ लेते हैं इसके साथ, तो फिर टोटल 11 प्लस 1 यानी 12 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं, जिसमें से 8 आपको याद रखना है कि 8 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। 8 गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर, ये काफ़ी बड़ी बात है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओलंपिक के अंदर 8 बार गोल्ड मेडल मिला है, ये याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में जो मिला है वो कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सबसे पहली बार ओलंपिक 1928 में जो एम्स्टर्डम में हुआ था उसमें गोल्ड मिला था। उसके बाद 32 में भी गोल्ड मिला था, फिर 36 में भी गोल्ड मिला था। लगातार 3 साल गोल्ड मिला था, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल पूछा गया, जेबी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछी गई है, कितनी है? तो न्यूनतम आयु राज्यपाल के निर्वाचन के लिए जो है वो 35 वर्ष है। मंगोलिया के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया है, मंगोलिया के प्रथम प्रधानमंत्री टॉग्स ओचिरिन नमनन सोरेन थे। इसी तरह से भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ के पहले राष्ट्रपति को याद रखिए, पहले प्राइम मिनिस्टर को याद रखिए कि कौन कौन है, और वर्तमान में कौन कौन है ये भी याद रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया आप आज के डेट में। तो एसएससी सीएचएसएल के ये एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।